एड़ी में दर्द जे छै दू तीन कारण के वजह से भ सकै छै। एगो जे दर्द रहे छै जे कमर से रिलेटेड रहे छै। कमर में हड्डी के बीच में गद्दी रहे छै, जे गद्दी के काज छै शॉक एब्जॉर्प्शन के। जखने अहाँ कूदे छै तऽ शॉक एब्जॉर्ब करे छै ओ गद्दी। बेसी वजन उठबै से की होइ छै कि ओ गद्दी दबि जाइ छै, गद्दी दबे के वजह से अहाँके नस दबा जाइए। नस दबाबै जखन ओ नस दबि जाइ छै, ओकर दर्द जे छै अहाँके पैर में आबै छै। यदि निचला हिस्सा में ओ गद्दी दबे छै तऽ ओ दर्द जे छै अहाँके हीलो में आबै छै, मतलब एड़ी में आबै छै अहाँके। एहि वाला दर्द के पहचाने के लेल अहाँके बस एतबा देखबाक यऽ कि अहाँके जे दर्द यऽ पैर के पाछू से आबैया, पूरा कमर से लऽ के नीचा तक। साथ में अहाँके पैर में झुनझुनी, सुनपन, चीटी वगैरह ई सब अहाँके सिम्टम रहत, यदि अहाँके गद्दी के शिकायत यऽ तऽ। दोसर प्रकार रहै छै कि एड़ी में एगो हड्डी बढ़ि जाइ छै। जेना हम कहलहुँ कि अपना पूरा जे घर के भऽ गेलै फ्लोरिंग ओ सीमेंटेड भऽ गेलै, बेसी सीमेंट पर चलै के वजह से ओ एड़ी के हड्डी बढ़ऽ लागे छै, ओ एना कांटा जेना बढ़ि जाइ छै। तऽ जखने अहाँ भोरे उठबै, एकर मेन सिम्टम छै कि जखने अहाँ भोरे उठबै और पहिल कदम अहाँ रखबै पैर पर, तऽ एकदम से चुभन जेना अहाँके दर्द हैत, एकरा कहै छै प्लांटोफेसाइटिस। एड़ी के दर्द के जेना अहाँके कहलहुँ दूटा प्रकार छलै। एकटा कमर दर्द के वजह से होइ छै और एकटा एड़ी में हड्डी बढ़ै के वजह से होइ छै। एड़ी का दर्द ओना गंभीर तऽ नहि होइ छै, बट यदि एड़ी के दर्द संगे अहाँके झुनझुनी, सुनपन, चीटी वगैरह यदि आबैया तऽ समझि जाउ कि अहाँके जे नस छै ओ दबाइया कमर के। जखन अहाँके ई सिम्टम हैत तखन अहाँ डॉक्टर के पास जाकऽ देखाउ। दोसर चीज, यदि कि जखन अहाँ फर्स्ट कदम राखै छियै और ताहि पर अहाँके एकदम से चुभन लागैया एड़ी में, तब बुझि लियौ कि अहाँके प्लांटोफेसाइटिस वाला प्रॉब्लम भऽ गेल है। ओहिके लेल अहाँके डॉक्टर के पास मतलब पर्याप्त उपाय के लेल जाय पड़त। एड़ी के दर्द कम करे के लेल यदि अहाँके प्लांटोफेसाइटिस के सिम्टम यऽ, यदि अहाँके एना लागैया कि भोरे उठि कऽ जखन सबसँ पहिल कदम राखै छियै तऽ चुभन होइ छै, तऽ एकर उपाय के लेल अहाँके पूरा टाइम सॉफ्ट चप्पल पहिर कऽ रखबाक य। यदि घरो में रहै छियै या बाहरो जाइ छियै तऽ सॉफ्ट चप्पल पूरा टाइम पहिर कऽ रखबाक य। यदि अहाँके एड़ी के दर्द संगे झुनझुनी, सुनपन, चीटी वगैरह आबैया तऽ एहिके लेल अहाँके डॉक्टर के पास जाकऽ पर्याप्त उपाय के लेल बात करऽ पड़त। घर में अहाँ एकेटा उपाय कऽ सकैत छियै कि चप्पल पहिरू। यदि अहाँ चप्पल पहिरबै सॉफ्ट वाला, पूरा टाइम पहिर कऽ रखबै तऽ दर्द नहि हैत और ई दर्द ठीक भऽ जायत। यदि चप्पल पहिरबाक बादो यदि अहाँके दर्द होइया और सीवियर पेन होइया तऽ ओहिमे फेर इंजेक्शन आबै छै, जे इंजेक्शन दऽ कऽ ओकर दर्दके कनि कम कयल जाइ छै। एगो व्यायाम छै, बट जे ओकर इफेक्ट छै ओ कनि कमे छै। चप्पल पहिरलासँ बेसी कोनो चीज आराम नहि देत। बट टेक्नो एगो व्यायाम छै जाहिमे अहाँ एगो तोलिया नीचे राखि लियौ छोट वाला जमीन पर, और ओकरा अंगूठा और सेकेंड उंगली के बीच में पकड़ के उठाउ। ई एकटा व्यायाम छै। और दोसर, राति में सुतै से पहिले अहाँके पैर के स्ट्रेच करू, मतलब फुट के जे पंजा रहै छै पंजा के स्ट्रेच करू। ई दूटा व्यायाम अहाँ कऽ सकै छी। एड़ी के दर्द पहिलका जमाना में नहि होइ छलै कियाकि लोक सब नर्म सतह पर चलै छलै। आब के जमाना में नर्म सतह तऽ नहि भेटै छै, तऽ सबसँ नीक उपाय छै कि अहाँ घरो में चप्पल पहिर कऽ राखू और सॉफ्ट चप्पल पहिरू। और ध्यान राखू कि ई सब चप्पल जे छै घिसा जाइ छै या फोम ओकर दबि जाइ छै, तऽ हर 6 महीना में अहाँके चप्पल चेंज करे के एगो हैबिट बनाउ।